आप सब बच्चों? ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आईसीएसआई के मार्किंग सिस्टम के ऊपर अपन डिस्कस करेंगे। सो बच्चों, जैसा कि आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ये कंपनी लॉ के पेपर का है, लास्ट अटेम्प्ट का। अगर आप ये क्वेश्चन देखें तो इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि भाई आपको बताना है कि कौन सा जो नोटिस है, इसमें 2 केस बताए इन्होंने, स्काई लिमिटेड और मून लिमिटेड का, कि उन्होंने बताया कि भाई डेट ऑफ एजीएम जो स्काई लिमिटेड की थी वो 30 तारीख की होती और उसका नोटिस हमने 5 तारीख को भेजा, और मून ने 30 तारीख की एजीएम का नोटिस जो है वो 7 तारीख को भेजा। तो बेसिकली सेक्शन नंबर 101 से रिलेट करता है ये सेक्शन, और सेक्रेटरी स्टैंडर्ड के बारे में भी SS1 में भी इसके बारे में क्लैरिटी दी हुई है। ठीक है, तो इस केस में ये पूछ रहे हैं कि आपको बताना है कि क्या ये नोटिस सही तरीके से भेजे गए, और क्या आपका आंसर डिफरेंट होगा अगर ये क्वेश्चन अगर सेक्शन 8 कंपनी है, ये स्काई लिमिटेड और मून लिमिटेड अगर सेक्शन 8 कंपनी होती है। तो बच्चों, इसका सही आंसर क्या है, लिखने का तरीका, सही आंसर क्या है? मैं आपके सामने 3 आंसर शीट्स जो हमारे स्टूडेंट्स की हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा नाउ। अब ये तीनों आंसर शीट आप देख के बताएंगे मुझे कि किसका आंसर ज्यादा सही है। अच्छा, इसके पहले मैं आपको आईसीएसआई का भी सजेस्टेड आंसर दिखा देता हूं। और बच्चों, आईसीएसआई का सजेस्टेड आंसर आप क्लियरली देखिए, उन्होंने डायरेक्टली सेक्शन नंबर 101 से शुरू किया है, और उन्होंने बताया कि 21 डेज क्लियर नोटिस राइटिंग में देना चाहिए। और 21 क्लियर डेज का मतलब जो है वो उन्होंने बताया कि भाई आप ये देख लीजिए कि जिस दिन नोटिस भेजा जा रहा है, जिस दिन मीटिंग है, उनको हम काउंट नहीं करेंगे। देन वो जो 48 आवर्स का पीरियड, अगर आप सेक्शन 20 के हिसाब से 48 आवर्स आपको इंक्लूड नहीं करने हैं, मतलब 48 आवर्स में वो रजिस्टर्ड पोस्ट और स्पीड पोस्ट के थ्रू भेजा है तो सर्विस इफेक्टिव होती है, तो वो भी आपको काउंट नहीं करने हैं। ठीक है, तो रूल 35 में भी दिया हुआ है, एसएस में भी दिया है, सेक्रेटरी स्टैंडर्ड 1 में भी दिया हुआ है। ठीक है, तो इन्होंने देखिए कंपनीज एक्ट जो अपनी आईसीएसआई है उनके आंसर का जो तरीका है, हालांकि मैं हमेशा बोलता हूं कि सजेस्टेड आंसर सिर्फ एक वो है, मतलब एक चेक करने का तरीका है, बाकी आप आंसर हमेशा अपने वर्ड में लिखिए। बट ये हमेशा स्टैंडर्ड प्रैक्टिस होती है कि पहले आप प्रोविजन को डिस्क्राइब कर दीजिए, उसके बाद अब यहाँ पे आपको जरूरत नहीं कि आप वो लिखें प्रोविजन क्या है, फैक्ट क्या है, जरूरत नहीं है। अगर आपको लिखना है तो आप लिख दीजिए। तो इन्होंने पहले प्रोविजन बता दिया, उसके बाद इन्होंने प्रोविजन के ऊपर ही फोकस किया है कि 21 दिन कैसे होगा। फिर इन्होंने स्काई और मून, ये दोनों अलग अलग जो कंपनी है, उनका दोनों का बताया कि उन्होंने किसका नोटिस सही भेजा है और किसका नोटिस गलत भेजा है। तो स्काई का जो है इनके हिसाब से प्रॉपर है और मून का जो है शॉर्टर है, क्योंकि वो 21 डेज का क्लियर नहीं है। और फिर इन्होंने सेक्शन 8 कंपनी के बारे में बताया। तो बहुत शॉर्ट आंसर, स्वीट आंसर इन्होंने बताया। अच्छा आंसर है बच्चों ये। नाउ अब इसका स्टैंडर्ड आंसर भी हो गया। अब हम देखते हैं कि कुछ 2-3 मैं आंसर शीट्स लेके आया हूँ कि बच्चों ने इसका आंसर कैसे लिखा है। पहले तो एक ये आंसर देखिए, नो नेम्स बच्चों, ये नो नेम्स, और ये कोई क्लास का प्रमोशन नहीं है, मैं आपको क्लियरली बता दूं। तो ये आंसर देखिए, इस आंसर के ऊपर आईसीएसआई ने इन्हें 2 मार्क्स दिए। तो इन्होंने सबसे पहले, अगर आप ये सेक्शन देखें, इन परसुएंस ऑफ रेलिवेंट सेक्शन, इनको सेक्शन याद नहीं है, जबकि कंपनीज एक्ट में इंस्टीट्यूट आपसे एक्सपेक्ट करती है कि आपको सेक्शन याद है, आप रेफरेंस दीजिए रूल्स का, आप सेक्रेटरी स्टैंडर्ड का रेफरेंस दीजिए। इन्होंने कुछ भी नहीं लिखा। उसके बाद इनकी राइटिंग भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है, और फैक्ट ऑफ द केस इन्होंने कुछ तो लिखा है। पहले इन्होंने प्रोविजन लिखा है, फिर फैक्ट लिखा है, और सेक्शन 8 कंपनी में कुछ तो बताया इन्होंने, 14 दिन का बताया इन्होंने कि 14 दिन, लेकिन इन्होंने क्लियर डेज है ये नहीं बताया। फिर स्काई लिमिटेड का इन्होंने कुछ तो बताया, फिर कंक्लूजन इन्होंने कुछ दिया है। तो दिस इज द आंसर बच्चों। मुझे थोड़ा सा राइटिंग में गड़बड़ लग रही है, और हो सकता है इनका आंसर बहुत सही हो, बट इनको 2 ही मार्क्स मिले बिकॉज प्रेजेंटेशन में काफ़ी ज़्यादा लैक कर रहे हैं। ठीक है, एंड प्लीज़ बच्चों, मैं प्रेजेंटेशन बोलता हूँ तो प्रेजेंटेशन का मतलब ये नहीं कि राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। मेरी राइटिंग भी बहुत ख़राब है, बट कम से कम, और मैं आपके सामने सीएस बन के बैठा हूँ, बट कम से कम ये चीज़ आप ध्यान रखिए कि आप प्रॉपर लिखते हैं, उसके बाद बीच में 2 लाइन छोड़िए। आपने एग्जामिनेशन फीस भरी यार, पूरा पैसा वसूलो। ठीक है, उसके बाद ये ऐसा इन्होंने किया है। उसके बाद मैं आपको एक और आंसर शीट दिखाता हूँ। आई शो यू वन मोर आंसर शीट। ये थोड़ा सा बेटर वे है, बेटर लिखा है इन्होंने आंसर, और यहाँ पे लेकिन इनको भी 2 ही मार्क्स दिए हुए हैं। इन्होंने आंसर फिर भी अच्छा लिखा है, इनका प्रेजेंटेशन फिर भी ठीक है। इन्होंने सेक्शन का रेफरेंस भी दिया है, फिर इन्होंने सेक्शन 8 कंपनी के बारे में बताया, अदर कंपनीज के बारे में बताया। वाइल सेंडिंग द नोटिस द ड्यूटी द डेट, पता नहीं क्या लिखा है, द डे ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस। फिर कट पिट इनका बहुत ज़्यादा हुआ है। फिर इन्होंने किसी केस का भी फिर स्काई लिमिटेड का बताया। स्काई लिमिटेड के केस में बोल रहे हैं प्रॉपर टाइम में दिया है, और मून लिमिटेड का द नोटिस इज सेंट इन प्रॉपर टाइम। बच्चों, तो इन्होंने ये गलत लिखा है, इसलिए इनका 1 नंबर यहाँ पे कट गया, 1 या 2 नंबर कट गए। तो और फिर उन्होंने सेबी का कुछ, ये आई थिंक दूसरा क्वेश्चन, तो इनका आंसर यहीं पे खत्म हो गया शायद, और इनको भी 2 ही नंबर मिले।
तो इसमें भी काफ़ी चेंज, इसमें क्यों मार्क्स काट दिए उन्होंने, एक तो इन्होंने मून का तो गलत ही लिख दिया आंसर, प्रोविजन इन्होंने लिखे हैं बट स्टिल वो क्लैरिटी नहीं आ रही है। अब हम एक और स्टूडेंट का आपको मार्कशीट दिखाएंगे, एक उनके यहाँ पे आप देखिए, ये भी हमारे एक स्टूडेंट है और इनको यहाँ पे इनका आंसर देखिए बच्चों, और इनको यहाँ पे कितने नंबर मिले। तो इन्होंने पहले सेक्शन 96 बताया, सेक्शन के बारे में इन्होंने पूरा बताया, फिर नोटिस ऑफ एजीएम, ये जनरल मीटिंग लिखते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उसके बाद सेक्शन 8 कमी, तो इन्होंने पहले जो है प्रोविजन लिख के खत्म कर दिया, जैसा कि आईसीएसआई ने किया और ऐसा ही करना चाहिए। उसके बाद इन्होंने फैक्ट्स एंड एनालिसिस लिखा है, अगर ये यहाँ पे नहीं लिखते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बेसिकली केस के बारे में बात कर रहे हैं, तो इन्होंने केस के बारे में बताया। केस नंबर 2 में इन्होंने बिल्कुल सही लिखा, केस 1 भी सही लिखा, केस 2 में बताया कि वहाँ पे 20 डेज हो रहे हैं, बहुत सही, और ये बहुत नज़दीकी वाला क्वेश्चन था बच्चों। और फिर उन्होंने आखिरी में प्रॉपरली कंक्लूड किया है कि भाई इन्होंने ऐसा ऐसा किया है। फिर अगर सेक्शन 8 कम नहीं है तो दिस इज द आंसर। और अगर आप इस आंसर में देखें तो इस आंसर में आईसीएसआई ने प्रॉपर यहां पर बच्चों 4 मार्क्स दिए हैं। दिस आंसर हैज गॉट 4 मार्क्स बच्चों, यहां पे मार्क्स नहीं दिख रहे हैं बट इट्स 4 मार्क्स, यहां पे 4 मार्क्स उन्होंने आईसीएसआई ने यहां पर 4 मार्क्स दिए। एक और आंसर दिखाता हूं बच्चों मैं, आई विल शो यू वन मोर आंसर। इवन दिस इज द आंसर बच्चों। इस आंसर में इन्होंने डायरेक्टली फैक्ट से शुरू किया है, प्रोविजन इन्होंने बाद में लिखा है, कभी भी ऐसा नहीं करने का, हमेशा प्रोविजन लिखने का, और प्रोविजन हेडिंग नहीं डाला तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्टली एज पर सेक्शन स्टार्ट कर सकते हो। और बच्चों इन्होंने क्या ही लिखा है, और अब प्रोविजन सेंडिंग, ये बच्चों ये काफ़ी रेकलेस वे में ये बहुत गैर जिम्मेदारी पूर्ण ये आंसर लिखा गया है बच्चों। इट क्लियरली शोज लैक ऑफ प्रिपरेशन हियर बच्चों। और आईसीएसआई ने यहाँ पर एक भी नंबर नहीं दिया है बच्चों, यहाँ पे नॉट इवन सिंगल मार्क हैज़ बीन गिवन टू दिस क्वेश्चन। तो थोड़ा सा इंप्रूवमेंट कीजिए बच्चों। तो सिंपल सा कंसेप्ट याद रखिए, पहले आप प्रोविजन लिख दीजिए, और प्रोविजन मतलब आप उसमें भी टाइम वेस्ट मत कीजिए, डायरेक्टली एज पर सेक्शन आप स्टार्ट कीजिए। दूसरा, डायरेक्टली आप केस पे आ जाइए कि इन द गिवन केस दिस इज हैपनिंग, और आखिरी में एक लाइन छोड़ के कंक्लूजन लिख के खत्म कीजिए। तो ये आंसर शीट से मेरे ख्याल से आपकी पक्के से बच्चों आपकी आंसर राइटिंग की टेक्निक को थोड़ा सा इंप्रूवमेंट होगा बच्चों। तो कोशिश कीजिए बच्चों कि आंसर सही लिखें। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू बच्चों।